Hello everyone, dear students. Today we are going to discuss about search for genetic material. और स्पेशली हम आज बात करेंगे कि जो 1925 के आसपास एक डिबेट चल रही थी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है। अभी अगर मैं आज आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, तो आप नो डाउट तुरंत बताओगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि आज मेडिकल साइंस इतनी आगे है, हमें हर एक चीज़ की नॉलेज है और हमें पता चल चुका है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन 1925 के आसपास एक डिबेट चल रही थी दो ग्रुप में साइंटिस्ट की कि कुछ लोग का ये मानना था कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, कुछ लोग का मानना था कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिन्होंने सबसे पहले बताने की कोशिश करी कि डीएनए ही अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली इन्होंने किया क्या, ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया, इसको और माइस को लेकर एक्सपेरिमेंट किए और बहुत अच्छे कंक्लूजन दिए। आइए उसको हम समझते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या है? आपको पता है कि कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, राउंड से बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम कोकस बोलते हैं। स्ट्रेप्टो का मतलब अगर कोकस बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएं, दैट इज चेन लाइक स्ट्रक्चर, तो आप क्या बोलोगे उसको? स्ट्रेप्टोकोकस। चलिए, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो है एक डिजीज कॉज करता है, रिस्पिरेटरी डिजीज दैट इज न्यूमोनिया। और उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को और माइस को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, एक खास बात और है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक स्ट्रेन जिनकी बैक्टीरियल कॉलोनी शाइनी थी, टच करने पर वो स्मूथ टच देते थे, और दूसरी कॉलोनी रफ थी। मीन्स व्हाट? अब ये स्मूथ, शाइनी एंड रफ का क्या मतलब हुआ? मीन्स अगर इन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को हम अगर किसी पेट्री डिश में कल्चर करें, मान लीजिए ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश में कल्चर करें तो हमारे पास कुछ कॉलोनीज बैक्टीरिया की वो शाइन करती हुई नज़र आएंगी, चमकदार, स्मूथ, और कुछ रफ नज़र आएंगी। तो इनको कहा गया एस स्ट्रेन, और जो रफ कॉलोनी थी बैक्टीरिया की, बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की, वो आर स्ट्रेन कहा गया। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की कॉलोनी जो थी वो शाइनी क्यों थी? तो क्योंकि इसकी जो सेल वॉल थी, इसकी सेल वॉल में म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट था, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट था, जबकि रफ स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया में म्यूकोपॉलीसैकेराइड सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं था। चलिए, अब ये एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ये क्लियर हो गया कि रफ स्ट्रेन क्यों कहते हैं और एस स्ट्रेन क्यों कहते हैं। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एस स्ट्रेन ये डिजीज कॉजिंग था। डिजीज कॉजिंग का मतलब ये निमोनिया काज करता था, और जो डिजीज कॉजिंग होते हैं उनको हम वायरुलेंट स्ट्रेन भी कह सकते हैं। यानी एस और आर में से एस स्ट्रेन वायरुलेंट था, मींस डिजीज कॉज कर रहा था। आर स्ट्रेन की बात करें तो ये डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हम ए वायरुलेंट बोलेंगे। ये डिजीज कॉज करने में कैपेबल नहीं था। एक्चुअली
प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रिफिथ का इस एक्सपेरिमेंट से? इनको ये बताना था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, आइए उसकी बात कर लेते हैं। मैं स्क्रीन रब कर देता हूं। आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो एक्चुअली में था क्या। ग्रिफिथ ने सबसे पहले क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का सस्पेंशन बनाया और उसको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट के लिए माइस को सेलेक्ट किया गया था। माइस के अंदर इन्होंने इंजेक्ट कर दिया। रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आर स्ट्रेन कैन नॉट कॉज डिजीज, कैन नॉट कॉज निमोनिया, दैट्स वाई आर स्ट्रेन इज ए वायरुलेंट। तो अगर हमने आर स्ट्रेन के सस्पेंशन को इंजेक्ट कर दिया माइस में, तो माइस को सरवाइव करना चाहिए, माइस लाइव बना रहा। दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट स्ट्रेन था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, उस स्ट्रेन का सस्पेंशन बनाकर इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, तो माइस की डेथ हो गई। डेथ क्यों हुई? क्योंकि एस स्ट्रेन इज ए वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एस स्ट्रेन को बॉयल कर लिया। क्या कर लिया? बॉयल कर लिया, बॉइलिंग टेम्परेचर पर। तो एस स्ट्रेन के बैक्टीरियाज को इन्होंने अगर जब बॉयल कर लिया तो ये किल हो गए होंगे। यानी अब वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसको बॉयल कर लिया गया है उसको हम कह सकते हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। समझिए बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि एक बार आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस सरवाइव करता रहा। दूसरी बार एस स्ट्रेन के सस्पेंशन को माइस में इंजेक्ट किया तो ड्यू टू निमोनिया माइस की डेथ हो गई। तीसरा स्टेप उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के सस्पेंशन को बॉयल कर लिया, जिससे इसमें प्रेजेंट एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हीट किल्ड हो गए। अब इसी हीट किल्ड बैक्टीरिया के सस्पेंशन को आप इस तरह से लिख देंगे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस को इंजेक्ट किया माइस में। अब ये हीट किल्ड हो जाने के नाते, ऑल्दो दिस इज एस स्ट्रेन बट कैन नॉट कॉज डिजीज, बिकॉज इनको हमने बॉयल कर दिया था। इनकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी है वो बॉइलिंग से खत्म हो गई थी, ये किल हो गए थे। तो यहां पर रिजल्ट क्या आना चाहिए? माइस सरवाइव करेगा, क्योंकि डिजीज तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने इसको हीट किल्ड कर दिया है एस स्ट्रेन को। नेक्स्ट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? नेक्स्ट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस का, इसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ इंक्यूबेट किया, पहले कुछ देर के लिए रखा, फिर इसका सस्पेंशन तैयार किया, इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। अब जो रिजल्ट आएगा उसको देख करके ग्रिफिथ भी आश्चर्यचकित हो गए थे और आपको भी आश्चर्य होगा कि ये कैसा रिजल्ट आया। आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर सकता, एस स्ट्रेन को आपने उबाल दिया है, मीन्स इसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी है ख़त्म कर दी है। अब इन दोनों के सस्पेंशन को जब आपने इंजेक्ट किया माइस में, तो होना क्या चाहिए था? माइस सरवाइव कर लेना चाहिए था, लाइव बने रहना चाहिए था, लेकिन एकदम से सरप्राइजिंग रिजल्ट आया, माइस की यहाँ पर डेथ हो गई, माइस की यहाँ पर डेथ हो गई। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए ग्रिफिथ ने, लेकिन इससे कहाँ प्रूव हो रहा है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल? यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है,
ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था ग्रिफिथ ने, अभी नहीं। कैसे, इसको समझते हैं। आइए, यहाँ पर जगह है तो थोड़ा सा समझ लेंगे। अब अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें, ये मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की एक सेल है और ये आर स्ट्रेन है और ये एस स्ट्रेन है। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म होगा और इसका ये न्यूक्लियस तो हम बोलेंगे नहीं, इसका हम बोल देंगे, चलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे शो करा देते हैं, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। सपोज करिए डीएनए है, व्हाटएवर, यहाँ पर भी ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। गॉट इट? आई थिंक यहाँ तक कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आई हो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब कि इन चारों सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर इसको और अच्छे समझते हैं। मान लीजिए ये एक आर स्ट्रेन की बैक्टीरियल सेल है, ये एस स्ट्रेन की स्ट्रेप्टोकोकस सेल है। अगर हम इसको बॉयल कर रहे हैं, जब इसको हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? आपको पता है कि जो प्रोटीन है ये टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट पर डिसरप्ट हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाती है, उसके कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। लाइक प्रोटीन इज व्हाट? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड इज व्हाट? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो टेम्परेचर देने पर प्रोटीन जितनी भी प्रेजेंट होगी इस बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो पूरी प्रोटीन डिसरप्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने ये डीएनए देख रखा है, ये जो आपने डीएनए देखा है, यहाँ पर डीएनए कुछ हद तक थर्मोस्टेबल होता है। कैसा होता है? थर्मोस्टेबल होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मतलब कोई भी टेम्परेचर देते रहो डीएनए डीनेचर नहीं होगा। डीनेचर और डिसरप्ट होने में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर समझते हैं कि मान लीजिए ये डीएनए स्ट्रैंड है जो आपने भी वाटसन एंड क्रिक मॉडल में पढ़ा था। आपको पता है यहाँ पर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बेसेस के बीच में। अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे तो इसके स्ट्रैंड्स ऐसे अलग हो जाएंगे, इसके स्ट्रैंड ऐसे अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें, जो यहाँ पर इसके पास प्रोटीन प्रेजेंट है, वो हायर टेम्परेचर पर टोटली डिसरप्ट हो जाएंगी। इट मीन्स टू से दैट कि टेम्परेचर देने पर भी, बॉयल करने पे भी डीएनए में प्रेजेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो एज इट इज़ पड़ी रहेंगी। बस होगा क्या, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर देने पे एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया में जितना भी प्रोटीन था वो डिसरप्ट हो जाएगा। चलिए और यहाँ की बात करते हैं। हमने दोनों को कोरिलेट किया है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि ये डेथ हो गई। अब ये जो आर स्ट्रेन का जो ए वायरुलेंट बैक्टीरिया था, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ये एस स्ट्रेन का, जब इसको इंक्यूबेट करेंगे तो ये डीएनए आर स्ट्रेन के साथ आ जाएगा और आर स्ट्रेन के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स टू से दैट इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू अ बैक्टीरियम इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन पूछता है तो आप बोलोगे इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू अ बैक्टीरियम नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना था कि भाई हमने एस स्ट्रेन को यहाँ पर बॉयल कर लिया था, तो एस स्ट्रेन हीट किल्ड हो गई थी। हीट किल्ड हो जाने के नाते उसके पास डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई थी। फिर भी जब आर स्ट्रेन के साथ इस हीट किल्ड स्ट्रेन को इंक्यूबेट किया गया, माइस की डेथ हो गई। तो हुआ क्या होगा? ये हुआ होगा वहाँ पर कि एस स्ट्रेन का जो डीएनए है वो कुछ हद तक बॉइलिंग टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। इसके पास जो भी इंफॉर्मेशंस है डिजीज़ कैरी करने की वो एज इट इज़ पड़ी थी, जबकि प्रोटीन जो यहाँ पर प्रेजेंट था वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर ख़त्म हो गया होगा। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर पर प्रोटीन ख़त्म हो गया
तो क्या प्रोटीन के पास वो कैपेबिलिटी थी कि वो डिजीज़ अगर वो करता भी तो क्या वो डिजीज़ कैरिंग की कैपेसिटी जो थी वो मेंटेन रख पाता? नहीं, क्योंकि हमारी जो इस बैक्टीरिया की जो प्रोटीन थी वो बॉयल करने पर डिसरप्ट हो गई। अब ये किसी कीमत पर भी अगर इसके पास डिजीज़ कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होती तो वो आर स्ट्रेन को वायरुलेंट नहीं बना सकता था। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा? एकमात्र ऑप्शन कि जो हमारा इस बैक्टीरिया का डीएनए था उसी ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे ये ए वायरुलेंट आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया वायरुलेंट स्ट्रेन में। मीन्स व्हाट, यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि डिजीज़ कैरी करने की जो क्षमता थी वो प्रोटीन के पास नहीं थी, वो किसके पास थी? डीएनए के पास थी। अच्छा, ये तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, आपको भी अभी कन्फ्यूज़न यहाँ आएगी, उस समय भी लोगों को कन्फ्यूज़न थी। कुछ लोग मानते थे कि इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, लेकिन कुछ लोग ये मानते थे कि भाई अगर ये एस स्ट्रेन को आपने बॉयल किया है, हीट किल्ड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन यहाँ पर डिसरप्ट हुए होंगे, लेकिन उस सस्पेंशन में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता हो उन प्रोटीन के स्मॉल मॉलिक्यूल्स या अमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने ही आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया है। तो एक ग्रुप ये भी था इनके एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड करने वाला कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है प्रोटीन पार्टिकल भी आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन बाद में फिर बायोकेमिकल एविडेंस दिया एवरी और उनके कोवर्कर ने डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करके। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। आज हम लोग ने स्टडी किया कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। जो डिबेट 1925 के आसपास चल रही थी उसको मतलब जस्टिफाई कैसे किया गया। तो ग्रिफिथ ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को यूज़ किया, माइस को यूज़ किया। और आपको मैंने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन थे। एक शाइनी कॉलोनी, अगर उनकी हम बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप करते थे तो एक कॉलोनी शाइनी थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड इन देयर सेल वॉल, और दूसरी रफ थी। जो एस स्ट्रेन थी वो डिजीज़ कॉजिंग थी, आर स्ट्रेन वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाती थी। एस स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन बोलते हैं, आर स्ट्रेन को ए वायरुलेंट स्ट्रेन बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट में किया क्या, आर स्ट्रेन का सस्पेंशन बनाया ग्रिफिथ ने, इसको इंजेक्ट किया माइस में, माइस सर्वाइव। एस स्ट्रेन के सस्पेंशन को इंजेक्ट किया माइस में, माइस की डेथ हो गई। हीट किल्ड एस स्ट्रेन के सस्पेंशन को इंजेक्ट किया माइस में, माइस सर्वाइव कर रहा है। अब यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है, समझने वाली बात है कि आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया माइस में तो माइस की डेथ हो गई ओनली ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स ये जो एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो डीएनए था जिसके पास डिजीज़ कैरी करने की कैपेबिलिटी थी वो ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन में। दैट्स वाई डिजीज़ काज हो गई, निमोनिया हो गया माइस को और माइस की डेथ हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट बायोकेमिकल एविडेंसेस रिगार्डिंग DNA is a genetic material. Thank you.